हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक्सेल के 3 ऐसे बेहतरीन फंक्शन के बारे में। जब भी हम कोई डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, डेटा कहीं सोर्स करते हैं, तो वहां पर ये तीनों फंक्शन जो है बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों फंक्शन के बारे में मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम जैसे डेटा कहीं से सोर्स करते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, या हम कहीं से डेटा क्लीनिंग कुछ भी हम करते हैं, तो वहाँ पर ये 3 फंक्शन ऐसे हैं एक्सेल के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब कैसे हम इन फंक्शन को यूज करेंगे एक्सेल में और किन चीज़ों के लिए इन फंक्शन का एक्सेल में यूज होता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फंक्शन की। उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर का ये बनाता हूँ हेडिंग, ताकि इस पर हम अप्लाई करेंगे फंक्शन को। इसको मर्ज कर लेता हूँ। तो पहला फंक्शन है हमारा प्रॉपर। अब प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई टैक्स है जो प्रॉपर उसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ अगर राम एज कुछ भी हो सकता है फॉर्मेट में, जैसे जस्ट सिंपल के लिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। तो डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, बट उसको आप अपने हिसाब से कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक टैक्स ऐसे ही एंट्री कर दिया यहाँ पर, राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेटा है यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो एक्सेल में क्या होता है कि जैसे अभी हमारे पास क्या है, खाली मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ टाइप किया, तो इसी तरह अगर 50 रिकॉर्ड हो जाए हमारे पास, तो फिर हम कैसे करेंगे? वन बाय वन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस केस में एक्सेल का प्रॉपर ही एक ऐसा फंक्शन है, वो क्या करता है कि प्रॉपर इसको एक फॉर्मेट में रिजल्ट निकाल के उसका हमें देता है। अब कैसे इसको यूज़ करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। बस आपको यहाँ पर टाइप करना है इक्वल टू। तो एक्सेल में जब भी कोई फंक्शन स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से आपको स्टार्ट करना होता है, प्रॉपर। तो टैक्स आपको सिलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वन टाइम में ही हमने फंक्शन यूज किया। तो ये देखिए यहाँ से आ गया राम इज ए वेरी गुड बॉय, जो कि इस फॉर्मेट में था। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया है, राम इज ए वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो टैक्स है ये आपको हमेशा स्मॉल में रखना होता है, क्योंकि ये उसको कैपिटल में ही कंसीडर कर रहा है। राम इज ए वेरी गुड बॉय, तो इसको ये इसी फॉर्मेट में यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर फॉर्मेट है ये क्या है, जैसे कि अब मैंने लिखा ऐसे है तो इसलिए ऐसे आ रहा है यहाँ पर। अब जैसे इसने क्या किया, जो कैपिटल है उसको यहाँ पर स्मॉल में कर दिया, बट जो ये है इसको भी ये कैपिटल में कर रहा है। तो थोड़ा आपको ये, जब आप एक्सेल में जब काम करते हैं तो वहाँ पर जब कंडीशन फॉर्मेटिंग करते हैं, तो आपको यही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो इसको आप जो है नॉर्मली इस तरह से यूज कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि ये आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट उसका बना के दे देगा। जैसे कि यहाँ पर शुरू का जो लेटर था आर वो स्मॉल था, बाकी का ए एम यहाँ कैपिटल था, तो उसने यहाँ राम प्रॉपर फॉर्मेट में कर दिया है। तो यहाँ पे इज ए, इसको इसने यहाँ पर इस तरह में कर दिया। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो ये था फ्रेंड्स प्रॉपर फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन क्या है कि जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि लोअर केस या अपर केस। तो लोअर यानी कि जो स्मॉल में उसको ये सारे लेटर को कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं कोई भी लिख लेता हूँ, जैसे लाइक विराट, रोहित, पंत, जडेजा, अमिताभ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ऐसे ही कुछ प्लेयर के नेम लिखे हैं और एक सेलिब्रिटी का नाम मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे ये डेटा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर लोअर का मीन्स क्या है कि ये क्या है, जो सारे जितने कैपिटल लेटर हैं उनको ये लोअर लेटर में यहाँ पर कर देगा। अब कैसे इसको यूज़ करना है आपको, तो उसके लिए भी आपको सिंपल लोअर इस तरह से टाइप कर लेना है। बस ये आपका यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पहला लेटर है
वो भी यहाँ पर स्मॉल में आ गया। तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने जो फंक्शन आपको बताया था, ये तो लोअर आपको इस तरह से यहाँ पर दिखा देगा, यानी कि जो कैपिटल लेटर में उसको यहाँ पर लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आपको चाहिए पहला जो लेटर है वो हमारे यहाँ पर हो कैपिटल। तो इस केस में यहाँ पर अब आप फ्रेंड्स, जो मैंने फंक्शन बताया था आपको इससे पहले प्रॉपर, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रॉपर क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो पहला लेटर है उसको भी यहाँ पर कैपिटल के साथ आपको रिजल्ट देगा। तो ये देखिए है ना बेहतरीन फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसको यूज किया, तो ये जो फॉर्मेट और बिल्कुल देखिए यहाँ पर इस फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया, यानी कि बहुत ही करेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया। तो ये था फ्रेंड्स लोअर फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स आखिरी फंक्शन, जो कि हमारा है अपर फंक्शन। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपर। अब अपर क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको अपर का लोअर करके दिखाया, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ ऐसे ही, कमलेश, मनीष, राजेश, रीना, टीना, मीना या राहुल। तो ये मैंने कुछ ऐसे ही रैंडमली यहाँ पर नेम टाइप कर दिए हैं। अब इसको अपर क्या करेगा, पूरे कैपिटल लेटर में यहाँ पर कर देगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल अपर, तो ये देखिए ये यहाँ पर देख लो सारे यहाँ पर जो लेट वो हैं ये अपर केस में यहाँ पर आ गए हैं। तो ये था फ्रेंड्स अपर फंक्शन। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको तीनों फंक्शन बताए हैं। एक बार फिर से हम इसको फटाफट सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन की। प्रॉपर, अब आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आपको इन फंक्शनों को कैसे यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर जैसे प्रॉपर की बात हो रही है, तो जैसे प्रॉपर में नहीं है तो प्रॉपर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए प्रॉपर यहाँ पर फॉर्मेट में हो गया है। फिर क्या था लोअर। अब लोअर केस में क्या है, अगला फंक्शन था हमारा लोअर। तो इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और फिर हम आते हैं लोअर फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे लोअर टैक्स दिस। ये हो गया लोअर। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी अब अपर। अब क्या है, हमें लोअर को अपर केस में करना है। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे अपर, सेलेक्ट दिस एंड ये। तो जब भी आपका फंक्शन कोई भी लगता है, इसको आपको रिमूव कर लेना होता है। तो ये फंक्शन यहाँ पर हट जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो ये क्या है, जब आप इसको कॉपी करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो यानी कि जो मेन सोर्स है उसके लिए आपको इसको वेस्ट में कर लेना है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अपर बैंक। तो ये तीनों फंक्शन में आपको बेहतरीन फंक्शन है। इनका जो यूज है बहुत ही पावरफुल है। जब हम डेटा फॉर्मेटिंग करते हैं या डेटा कहीं सोर्स करते हैं, तो उसके लिए तीनों फंक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको इन तीनों फंक्शन के बारे में बताया, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाया। आई होप कि आपको ये सारे वीडियो का फंक्शन के बारे में आप जान गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।